जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि बच्चे सवाल हमें भेजते हैं, लेकिन मैं उसे एक-एक सवाल करके भेज रहा हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर अब समझाऊँगा, वही सवाल क्या करूँगा आपके ग्रुप में डाल दूँगा। आप सवाल देखेंगे और दूसरी बात यहाँ से आप क्या करेंगे उस वीडियो के माध्यम से समझ लेंगे। तो सवाल हम पढ़ते हैं, 2 सवाल पहले से मैं कर चुका था, बाकी 2 अभी बाकी है। 4 क्वेश्चन हमें भेजा गया था, ठीक है? बाकी आगे भी हो सकता है आप लोग अगर हमें भेजें तो मैं उसी को क्या करूँगा सॉल्व करके आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा, ठीक है? और फिलहाल में मैं स्टार्ट करूँगा क्योंकि अगर मेरे से बात करोगे आप लोग तो मैं बहुत अधिक बोलता हूँ, ठीक है? तो बातचीत बहुत अधिक करता हूँ। तो फिलहाल में मैं सवाल पे आता हूँ, सवाल मेरे को क्या दिया गया है 2 ओम, ये आपका ओम का सिंबल है, ठीक है? 2 ओम, 3 ओम तथा 5 ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, ठीक है? आपने समांतर क्रम और श्रेणी क्रम पढ़ा होगा कक्षा 10 में ही। तो 2 ओम, 3 ओम तथा 5 ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है यदि संयोजन के दोनों सिरों पर संयोजन मतलब एक जॉइंट करना मतलब जोड़ना है आपस में। संयोजन के दोनों सिरों पर 30 वोल्ट का विभवांतर 30 वोल्ट का क्या है विभवांतर यानी हमारा जो वोल्टेज का मान दिया है वो कितना दिया है 30 वोल्ट। 30 वोल्ट का विभवांतर लगा है तो प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालना है प्रत्येक प्रतिरोध यानी 2 ओम, 3 ओम और 5 ओम सभी के लिए अलग-अलग विभवांतर निकालना है। ध्यान देना श्रेणी क्रम में जो विभवांतर होता है वो क्या होता है टोटल का योग होता है, ठीक है? तो इसके लिए विभवांतर अलग रहेगा 2 ओम के लिए, 3 ओम के लिए अलग रहेगा, 5 ओम के लिए अलग रहेगा। लेकिन उसे निकालने के लिए पहले मेरे को धारा निकालना पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि जब तक पूरा पूरा धारा नहीं मालूम रहेगा तब तक हम विभवांतर भी नहीं निकाल पाएँगे। तो इसमें हमें दिया है क्या प्रतिरोध दिया है और विभवांतर दिया है। इसकी वजह से मेरे को धारा भी निकालना पड़ेगा। सवाल हमने पढ़ लिया, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। चमकेगा तो लाइट एक्सचेंज करते रहेंगे हम, ठीक है ना? फिलहाल में मेरे को जो दिया है उसके हिसाब से मैं देख लेता हूँ। हमें जो दिया है क्वेश्चन का है 2, 3 और 5 ओम के प्रतिरोध हैं। तो मैं फिगर एक नॉर्मली बना लेता हूँ। और इसमें जो धारा की दिशा होती है हमेशा प्लस से माइनस की होती है या तो ये कर लें कि जो इलेक्ट्रॉनिक दिशा होती है उसका विपरीत होता है। तो ये जो है हमारा धारा की दिशा इस साइड से इस साइड ही आएगा, ठीक है? मैं अपने हिसाब से बना लेता हूँ ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है, ठीक है? ए से बी की ओर मेरा धारा प्रवाहित हो रहा है। अब ले लेते हैं ये 2 ओम का है, ये 3 ओम का, ये 5 ओम का, ठीक है? मैं थोड़ा फ़ास्ट पढ़ाने की कोशिश करूँगा। हर एक वीडियो में सोचूँगा कि मैं कोशिश करूँगा एक ही सवाल जाए, ठीक है? ताकि लंबा ना हो पाए, ठीक है? तो मैं देखता हूँ श्रेणी क्रम में दिया है, श्रेणी क्रम का जो फ़ॉर्मूला था वो लिख लेते हैं श्रेणी क्रम फ़ॉर्मूले से। देखिए मैं पहली बार बना रहा हूँ तो इसलिए हो सकता है थोड़ा नर्वस हूँ, ठीक है? इसकी वजह से मैं अधिक भी बोल सकता हूँ, ठीक है? श्रेणी क्रम का फ़ॉर्मूला क्या होता है? R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 ऐसे करके Rn तक जाएगा। लेकिन फिलहाल में आपको मालूम है कि जितने प्रतिरोध होते हैं उसके हिसाब से मैं ले लूँगा। तो मेरे पास 3 प्रतिरोध है तो क्या हो जाएगा R3 हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा R1, R2, R3, ठीक है? इस हिसाब से आप लेंगे। मेरे को 3 दिया है तो मैं पहले अपना प्रतिरोध निकालता हूँ। R बराबर क्या है? R1 का मान 2 प्लस 3 प्लस 5, ठीक है? तो पूरा जोड़ेंगे तो आ जाएगा 10। तो यानी R का जो प्रतिरोध मेरा टोटल है वो कितना है 10 ओम, ठीक है? अब वोल्टेज दिया है एक तरफ मैं देखिए ये काम पहले करना चाहिए था लेकिन मैंने गलती कर दिया। तो आप लोग पहले कर लीजिएगा जो दिया है उससे पहले एक साइड लिख लीजिएगा। तो जैसे मैं ले लेता हूँ R1 का मान दिया है 2 ओम, R2 का मान दिया है 3 ओम, R3 का मान दिया है 5 ओम और वोल्टेज टोटल वोल्टेज दिया है हमें टोटल वोल्टेज मैंने मान नहीं लिखा है यहाँ पर 30 वोल्ट है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ये क्या है 30 वोल्ट का बैटरी है। तो वोल्टेज दिया है 30 वोल्ट, ठीक है? आई का मान नहीं निकालना है तो लेकिन हमें क्वेश्चन सॉल्व करने के हिसाब से आई का मान निकालना जरूरी हो जाता है, ठीक है? अगर जरूरी नहीं रहता तो उसे भी बाईपास कर दिया जाता है, ठीक है? तो यहाँ पर हमें जो निकालना है 3 आपके क्या बनेंगे
विभवांतर बनेंगे। ठीक है, 3 प्रतिरोध तो इसलिए 3 विभवांतर बनेंगे। ठीक है, तो V1 V2 और V3। ध्यान देना, इन तीनों का योग क्या होगा, आपके 30 वोल्ट के बराबर ही होगा। ठीक है, तो ये आप पहले लिखेंगे। तो ये मुझे पहले लिखना था, मैंने गलती कर दिया, तो ये आप पहले लिख लीजिएगा। ठीक है, तो ये लिखकर मैंने अपना प्रतिरोध निकाले, टोटल प्रतिरोध। ठीक है, अब देखिए एक ओम का नियम आपने पढ़ा होगा। ओम का नियम क्या कहता है, V बराबर आई आर। ओम के नियम से, ठीक है, ओम के नियम से क्या होता है, V बराबर आई आर। अगर आप ध्यान देंगे तो V बराबर आई आर, इसमें देखिए V का मान पहले से मालूम था, अब R का मान मैंने टोटल निकाल लिया। ठीक है, उस कंडीशन के हिसाब से मैं क्या करूंगा, V का मान 30 दिया है, अब इसमें I का मान नहीं है, तो I का मान पहले निकालना पड़ेगा, क्योंकि V1 V2 और V3 को निकालने के लिए। तो I इंटू में R का मान टोटल है 10। ठीक है, तो I बराबर क्या हो जाएगा, 10 उस पर जाएगा तो क्या करेगा, भाग करेगा, तो 30/10। जब हम इसे काटेंगे तो क्या हो जाएगा, I बराबर 3 एम्पियर आएगा। ठीक है, I बराबर 3 एम्पियर, 2 3 और 5। ठीक है, I बराबर 3 एम्पियर है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। अब देखिए मैंने कहा ना V1 V2 और V3 निकालना है। थोड़ा लंबा वीडियो जा रहा है, तो इस पर आप फास्ट अपने हिसाब से करके एडजस्ट करके देख सकते हैं। ठीक है ना, अगर ज़्यादा लगेगा नहीं, ज़्यादा बात हम कर रहे हैं तो उसके हिसाब से। अब देखिए ओम के नियम के अनुसार ये भी हो गया। अब हमें मालूम है कि जो श्रेणी क्रम में होता है उसमें क्या होता है, वोल्टेज अलग अलग होते हैं। ठीक है, आपका प्रतिरोध तो अलग अलग होता ही है, लेकिन वोल्टेज का मान भी क्या होता है, अलग होता है। श्रेणी क्रम में वोल्टेज अलग होता है, लेकिन वही समांतर क्रम की बात करें तो उसमें धारा अलग होता है। श्रेणी क्रम में आपका धारा एक ही होता है। ठीक है, हर जगह धारा सेम रहेगा। ठीक है, तो उस हिसाब से अब मेरे को V1 निकालना है, तो ओम के नियम के अनुसार बस I अपनी जगह रहेगा, बस V1 बराबर I R1 हो जाएगा। जब आपने स्टार्टिंग में श्रेणी क्रम का फार्मूला निकाल रहे थे तो उस समय ये सब फार्मूला आया होगा। तो मैं देख लेता हूँ, V1 बराबर हो जाएगा IR1। ठीक है, बस मान रख दो, V1 हमें निकालना है, I का मान अभी मैंने निकाला 3, R1 का मान कितना है, R1 का मान हम ले लिए हैं 2, तो बराबर हो जाएगा 6 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, 6 वोल्टेज हो जाएगा। अब आगे देखा जाए तो इसी प्रकार से V2 भी निकलेगा, V2 का भी IR2 हो जाएगा। ठीक है, तो IR2, अब V2 का मान निकालना है तो हमें क्या हो जाएगा, I का मान दिया है, I का मान अभी हम निकाला है 3, R2 का मान, R2 का मान यहाँ से 3 है, आप यहाँ पर देखिए लिखे हैं, तो 3 गुणे 3 हो जाएगा बराबर 9 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार आप V3 का मान निकाल देखिए, अलग अलग प्रतिरोध के लिए 2 ओम 3 ओम और 5 ओम के लिए अलग अलग प्रतिरोध के लिए अलग अलग वोल्टेज निकल रहा है। देखिए पहला जो आपका निकला है V1 का मान 6 वोल्ट निकला है, V2 का मान 9 वोल्ट निकला है। अब अगले वाले के लिए यानी V3 की मैं निकाल लेता हूँ, V3 बराबर हो जाएगा IR3। ठीक है, ओम के नियम के अनुसार ही हम पूरा का पूरा लिए हैं। ठीक है, देखो V3 बराबर I का मान अभी हमने निकाला है 3 एम्पियर है, R3 का मान दिया है 5। देखिए अब V3 जो हमारा निकल जाएगा, कितना निकल जाएगा, 15 वोल्ट। ठीक है, तो इसी के साथ साथ ये सवाल आपका समाप्त हुआ। पहला वैल्यू आपका यहाँ पर आया है, और जो दूसरा वैल्यू यानी V1 यहाँ पर आया, V2 यहाँ पर आया और V3 यहाँ पर आ गया है। ठीक है, तीनों को जोड़ेंगे तो आप, हमने कहा ना तीनों को ऐड करेंगे तो आपका क्या आएगा, टोटल वोल्टेज के बराबर आएगा। ठीक है, और रही बात कुछ हिस्सा चमक रहा होगा तो उसके लिए हम ये लाइट ऑफ कर देते हैं, तो कुछ हिस्सा आपका जो चमक रहा था वो क्लियर हो गया होगा, तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। ठीक है ना, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट मार लीजिए, या जो भी करना है आपको अपने हिसाब से कर लीजिए, आपके हाथ में मोबाइल है, जो भी करना है आप कर लीजिए। ठीक है, तो इसके साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ, मिलता हूँ अगले वीडियो में। ठीक है, एक क्वेश्चन और बाकी है सभी का, तो अगले वीडियो में मिलता हूँ। और बाकी आप लोगों को लगे कि नहीं, जो टॉपिक समझ में नहीं आया कक्षा 10 के फिजिक्स का, वो हमसे आप अ, इसमें भी कमेंट कर सकते हैं, कोई बात नहीं है आप, पर बाकी ग्रुप में भी हमें भेज सकते हैं, नहीं सर ये टॉपिक समझा दीजिए, या कुछ भी, जिससे जिस भी बच्चे को, जरूरी नहीं कि मेरे ही कोचिंग का हो या मेरे ही अथवा का हो, मेरे ही जान पहचान का। ठीक है, अगर किसी, जिसके पास भी ये वीडियो जा रहा है, जिससे भी लग रहा है कि नहीं ये टॉपिक एग्जाम से पहले ज़रूरी है पढ़ना या समझना, हमें समझ में नहीं आया, तो वो हमें बेफिक्र मैसेज करे या कमेंट कर दे, मैं अपने हिसाब से उसे कोशिश करूँगा कि ऑनलाइन लाकर उसे बेहतर तरीके से समझा सकूँ। ठीक है, तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में।
धन्यवाद।